तो दोस्तों कैसे हैं आप? सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एलके टीची। इस वीडियो में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। अगर आप सीरियस हो सीजल 2024 के लिए और खाली आप ये जानने आए हो कि आंसर की कब आएगी, तो कल 3 बजे के बाद आप अपनी आंसर की चेक कर लेना सीजल 2024 के टीयर 1 की। ठीक है, जिनको सिर्फ इतना जानना था वो भाई जा सकते हैं। ठीक, और जो थोड़े सीरियस हैं, जिनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या लेवल एक्सपेक्ट करके चले हम एग्ज़ाम में, क्या हमें लेवल देखने के लिए मिल सकता है, तो मैं आपको सही सही बताता हूँ। ठीक है, चीज़ें जो पहले भी सही होती आई हैं और इस बार भी सही होने के चांसेस हैं। क्या लेवल आपको देखने के लिए मिलेगा और कौन से प्लेटफॉर्म पे मॉक्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। एक थोड़ा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ छोटी सी, और नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लो, वहाँ बात कर सकते हो। ठीक है, आंसर की के लिए आओ तो मैंने बता दिया, कल 3 बजे के बाद देख लेना, आपको आंसर की देखने के लिए मिल जाएगी। और तब तक आराम से रहो, है ना, आज कोई चांस नहीं है। देखो अब स्टार्ट करते हैं कि इस बार सीजल 2022 का 24 का जो मेंस है उसका लेवल क्या रहेगा। सबसे ज़्यादा ये प्रश्न है। देखो मैंने एक वीडियो बनाई थी पहले, मेन से पहले मैं प्री पे बात करता हूँ, तो 2024 के प्री से पहले मैं एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बोला था कि भाई जो लेवल है ऑलमोस्ट 2022-23 जैसा ही रहेगा टीयर 1 का। 2022 का अगर कोई क्वेश्चन लगा लेता है तो फेयर चांस है कि उसका इस बार टीयर 1 निकल जाएगा। तो बहुत सारे लोग एग्ज़ाम दे के आए और बोले कि नहीं यार वैसा पेपर तो नहीं आ रहा जैसा तुमने बोला था, ये वो। भाई अगर आपने ध्यान से पढ़ा होता, थोड़ा सा समझदारी से, है ना, खासकर वो वीडियो में मैंने इसलिए चीज़ बोली थी कि जो मैथ्स का लेवल है, क्योंकि जीके तो आपको पता है चेंज होना है भाई। जीके तो ऐसा नहीं है कि किसी पेपर प्रीवियस ईयर रट के चले गए और 15-20 क्वेश्चन करके आए। बट आप अगर ध्यान से अगर देखोगे, अगर आपने सीजल 2022 और 23 का सही से पेपर लगाए होंगे, अगर आपने सिर्फ 22 के भी लगाए होंगे, तब भी आप 20 क्वेश्चन आराम से मैथ में करके आ गए होंगे। अगर आपकी हार्ड शिफ्ट है तो मैं मान के चल रहा हूँ अपने 18 क्वेश्चन कर दिए होंगे, क्योंकि हार्ड शिफ्ट होती है भाई, इससे ज़्यादा नहीं होते इंडिविजुअल वहाँ पे, है ना। क्योंकि घर पे तुम भले भी कर लो, हार्ड शिफ्ट में 20 क्वेश्चन कर लो, बट ये जो 2 क्वेश्चन मरते हैं, ये मरते हैं प्रेशर की वजह से, है ना। मैं एग्ज़ाम दिया है 22 वाला, मेंस दिया है, मैं जानता हूँ भाई। ठीक है, क्योंकि अगर नए क्वेश्चन जैसे अगर इस टाइप के क्वेश्चन थे, रूट टू है ना, जैसे यहाँ पे एक्स था, फिर एक इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर, ये सेम डिटो क्वेश्चन 2022 में आया हुआ है। ठीक है, यकीन नहीं आ रहा हो जाके देख लेना भाई, है ना। और कुछ भी नया नहीं था, चाहे सर्किल के 3 फॉर्मूला थे आपके, चाहे डीसीटी था, चाहे टीसीटी के ऊपर क्वेश्चन था जिसमें, और तीसरा ये पैटर्न होता है जिसका ये होता है √2 R1 × R2, है ना। ये सर्किल, इन 3 फॉर्मूले से पूरा सर्किल ख़त्म हो गया, जितने भी सर्किल क्वेश्चन आए। ट्रायंगल में उसने थोड़ा बहुत वहाँ पे इनोवेशन दिखाया है ना। तो अगर जिसकी शिफ्ट में सिंपल आ गया तो उसने कर दिया, सिंपल नहीं आया तो भाई वो तो फिर किसी से नहीं हुआ है, 10% लोग करके आए, है ना। बट सर्किल में कोई इनोवेशन नहीं है, सर्किल में सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा से ज़्यादा करेगा तो कॉन्सेंट्रिक बना के दे दिया था उसने कि भाई ये एक रेडियस हो गई बड़ी वाली, ये छोटी वाली हो गई, और यहाँ से उसने कॉर्ड डाल दी, कॉर्ड की लंबाई बता दो भाई, है ना। तो ऑलमोस्ट पेपर वैसे ही था, बस फ़र्क होता है यार जिस दिन आप एग्ज़ाम दे के आते हो। और कोई बच्चा पहली बात तो ये नहीं बोलता कि उसकी शिफ्ट ईजी आई थी, सबको मॉडरेट टू हार्ड लगती है अगर आप मेजोरिटी की बात करो, है ना। बट आपने थोड़ा सा ध्यान से देखा होता, आपने एक नोटबुक बनाई होती जिसमें आप क्वेश्चन हार्ड हार्ड नोट करते, तो आप उसमें देखते वो √2 + √2 वाला क्वेश्चन भी मिलता है आपको, और आपको उसमें रेस के सारे क्वेश्चन मिल जाते, है ना। आप इलेक्शन के क्वेश्चन भी उसमें आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है यार, है ना। ये मेरे को समझाना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ को मान नहीं रहते। ध्यान से पढ़ोगे, चीज़ों को नोट करते हुए चलोगे, है ना। अगर नोट ही नहीं करोगे भाई, अगर थोड़े से अलग क्वेश्चन जो मिलेंगे उनको नोट ही नहीं करोगे, तो फिर आपको पता कैसे चलेगा कि हाँ यार सेम क्वेश्चन रिपीट हुए थे, है ना। तो नोट करने पड़ते हैं भाई। अब बात करते हैं मेंस के ऊपर। सॉरी ज़्यादा समय ले लिया मैंने आपका, बट कोई नहीं, 2x पे बढ़ा के देख लेना। सीजल 2022 मेंस दिया था मैंने, पेपर ईजी था। ठीक है, खासकर जो पहला सेक्शन था आपका मैथ रीजनिंग वाला, है ना, वो ईजी था। ऑलमोस्ट बच्चों का यही होता है कि अगर पहला सेक्शन ईजी दे दो, मैथ रीजनिंग ईजी दे दो, तो उनके लिए पेपर, और मैथ रीजनिंग में भी अगर मैथ ईजी है तो पूरा पेपर ईजी होता है ना। ये होता ही है, एक ट्रेंड मान लो चाहे कुछ भी मान लो। बट उसमें कैच ये था, अगर थोड़ा सा ध्यान से अगर किसी से समझा होगा, तो अगर वहाँ मैथ रीजनिंग ईजी था तो कोई बंदा ये नहीं बोल रहा कि वहाँ पे जो इंग्लिश का लेवल था वो अच्छा लेवल था। ऐसा नहीं था कि भाई बिल्कुल लेवल गिरा दिया हो। वहाँ 6 PQRS आए थे भाई, वो भी बड़े बड़े बड्डे बड्डे, अगर बोलते हैं ना देहाती भाषा में, तो बड्डे बड्डे PQRS थे भाई। फिर टाइम लग रहा था करने में, है ना। तो जिसमें से 3 तो ईजी थे और भाई 3 तो ऊपर से ही जा रहे थे, ऐसे PQRS थे वो। तो वहाँ पे इंग्लिश के लेवल को थोड़ा सा बढ़ाया गया था, और जो जीके थी वो भी आराम से डुएबल थी। अब बंदा 15 क्वेश्चन आराम से कर लेगा, है ना। मैंने पेपर दिया तो पता है मुझे। ठीक,
सीजल 2023 पे आ जाते हैं मेंस पे। पेपर हार्ड था भाई, पेपर हार्ड था। ड्यूएबल 18-19 क्वेश्चन थे, मुझे याद है जब पेपर दे के आए थे, मेरे दोस्त का भी एग्ज़ाम था, कई लोगों से मेरी बात हुई है ना। तो वो पेपर हार्ड था भाई, है ना। वहाँ मैथ्स में मान लो अगर मैथ्स हार्ड आ गई तो बच्चों फिर मान के चलो वो पूरा पेपर हार्ड कर देते हैं। बट वहाँ क्या चाहिए था कि जो सेक्शन 2 था वहाँ पे इंग्लिश और जीके आपको सब पढ़ा हुआ ही मिला था। वहाँ इंग्लिश में सोचो PQRS भी नहीं आए थे, है ना। PQRS 6 PQRS हटा, वहाँ पर रीडिंग सेक्शन ही कम था भाई, 10-12-15 क्वेश्चन थे रीडिंग सेक्शन के। जबकि सीजल 2022 में अगर देखोगे तो करीब 22 क्वेश्चन आपको रीडिंग सेक्शन से मिले थे। और भाई रीडिंग सेक्शन ही मुश्किल होता है इंग्लिश में, क्योंकि भाई वो क्या बंदा रट लेता है, जो रटता नहीं है वो इतनी रट लेता है कि वो एलिमिनेट करके कर देता है। आप भी जानते हो, आप तैयारी कर रहे हो, मुझे ही पता है ना। तो सीजल 2023 भाई हार्ड था क्योंकि मैथ हार्ड हो गया था। अब मैथ हार्ड हो गया, 18-19 का वहाँ पे एवरेज निकल के आ रहा था। बहुत सही बच्चे जो थे वही 25 करके आए थे। इसीलिए आप वहाँ देख सकते हो कि कट ऑफ थोड़ी अजीब सी थी सीजल 2023 में। 304 पे यूआर वालों को 2400 पे ग्रेड की जॉब मिली और 310 नंबर पे, है ना। आप ये देखो डिफरेंस, 6 मार्क्स मतलब 2 क्वेश्चन अगर किसी ने एक्स्ट्रा कर दिए तो उसको 4600 पे ग्रेड की जॉब मिल गई थी। एक्साइज इंस्पेक्टर वो भाई बन गया था, है ना। और यही डिफरेंस 2022 में थोड़ा अजीब था, है ना। अब यहाँ पे 291 पे कट ऑफ था इनका, 2400 मिल रहा था। बट जो 4600 पे ग्रेड की जॉब मिली थी वहाँ डिफरेंस करीब 20 मार्क्स का था, 310 के आसपास था, है ना। तो ये था। और यहाँ थोड़ा सीजल में थोड़ा 23 में कट ऑफ कम इसलिए भी गया था क्योंकि पेपर हार्ड था। दूसरी चीज़ ये है कि वैकेंसी यहाँ कम थी इसलिए पेपर हार्ड बनाना था। अगर बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि भाई हम तो टेक्स्ट बुक का मॉक लगाए थे 2023 में मेंस का और पेपर वैसा नहीं आया, तो यार आपको खुद ये चीज़ सोचनी चाहिए थी एक बार कि वैकेंसी ही 7000 है, 77,000 के आसपास बच्चों को क्वालिफाई कराया है, तो सबको थोड़ी ना ले लेंगे यार, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है। अब मुद्दे पे आते हैं कि 2024 का एग्ज़ाम का लेवल क्या देखने के लिए मिलेगा, कौन से आपके लिए बेस्ट मॉक्स होंगे, कौन से प्लेटफॉर्म्स होंगे, कहाँ टाइम आपको देना है, कहाँ टाइम आपको नहीं देना है। ठीक है, बात करते हैं। देखो पेपर जो है ना सीजल 2024 का वो यहाँ लाई करेगा कहीं, ठीक है। सीजल 2022 और सीजल 2020 के बीच में यहाँ कहीं आपका लेवल देखने के लिए मिलेगा। मतलब कहने का ये है, ना पेपर हार्ड होगा ना पेपर इजी होगा, आपका जो ओवरऑल पेपर होगा वो मॉडरेट होगा। और उस पेपर को मॉडरेट बनाने के लिए 2 फैक्टर काम कर सकते हैं। पहला फैक्टर मेरे को जो ये लगता है वो ये हो सकता है कि आपका जो मैथ्स है वो ये हो सकता है कि इस बार आपका जो एवरेज स्कोर हो वो बच्चा 25 क्वेश्चन ही मैथ्स में कर पाए, बाकी 5 क्वेश्चन करने के लिए उसको बहुत ज़्यादा दिक्कतें का सामना करना पड़ेगा। सेम गोज़ विद इंग्लिश सेक्शन, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एग्जामिनर रीजनिंग में और आपका जीके में छेड़छाड़ करेगा, क्योंकि रीजनिंग और जीके में छेड़छाड़ कर ली तो फिर कट ऑफ बहुत ऊपर नीचे हो जाएगी और रैंक का भी फिर फालूदा बन जाएगा। तो एक बात हमेशा याद रखना, जो छेड़छाड़ एग्जामिनर करता है वो मैथ्स और इंग्लिश में ही करता है। जिसने प्री दिया होगा उसको पता होगा, क्योंकि जीके ऑलमोस्ट सेम ही होती है भाई। बस ये बताऊँ, जीके में अगर चेंजेस कर भी दिए जाए ना तो बच्चों को घंटा पता नहीं लगेगा, क्योंकि भाई जिसको पढ़ा हुआ है वो तो भाई हार्ड क्वेश्चन भी कर लेगा, है ना। वो तो अगर जिसको पढ़ा वो तो बता देगा टीपू सुल्तान कब मरा था, कौन से मैसूर के लास्ट वॉर में मरा था वो, है ना। जिसको नहीं पता वो कहेगा भाई वो तो बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछ दिया यार। तो ये सीन होता है। तो जीके में कभी भाई एग्जामिनर चेंजेस नहीं करता, वो लेवल को बढ़ाएगा कम करेगा तो इंग्लिश और मैथ में ही करेगा। तो प्रायोरिटीज़ आपकी होनी चाहिए, है ना। मैथ्स और इंग्लिश पर अच्छे से ध्यान देना है। पेपर जो होगा इस बार वो मॉडरेट देखने के लिए मिलेगा, ना ज़्यादा हार्ड होगा ना ईजी होगा। अब मॉक्स, कौन से मॉक्स पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। देखो ऐसा होता है ना, जो जितने भी मॉक्स ये लोग बनाते हैं वो क्या होता है ना, PYQs को देख के मॉक बनाते हैं। 2022 का पेपर ईजी था, जिन्होंने 23 वाला मेंस दिया होगा उनको पता होगा कि टेक्स्ट बुक उस समय कैसे मॉक बना रहा था, है ना। बिल्कुल मैं टुल्ला भाई 28-29 हर बच्चा कर रहा है। अब इस बार तुम मॉक्स दोगे, दे रहे होगे जो भी बच्चे, तो उनको ये लग रहा, तो वहाँ पे देखना अब मैथ्स का लेवल थोड़ा वहाँ पर अच्छा दिया जा रहा है। बच्चे 15 क्वेश्चन कर पा रहे हैं, 18 क्वेश्चन कर पा रहे हैं, है ना। तो ऐसा भी नहीं है। तो पहली प्रेफरेंस मैं हमेशा बोलूँगा टेक्स्ट बुक को ही देना। क्यों? क्योंकि टेक्स्ट बुक मॉक्स बनाएगा, मॉक्स को बनाने के साथ वो चीज़ वो, है ना, थोड़ा बहुत इनोवेशन आपको देखने के लिए मिलता है ना। वो हर तरह की मॉक्स वहाँ पर आपको देखने के लिए। पहली बात बता दे रहा हूँ कि टेक्स्ट बुक के साथ कोई कोलैब नहीं है, ना कोई मेरे को टेक्स्ट बुक पैसा दे रहा है, बट टेक्स्ट बुक है अपनी
गलतियों से सीखता बहुत जल्दी है ना। सीजन 2022 के टाइम में वो शुरू में बहुत हार्ड मॉक बना रहे थे, बट जैसे जैसे एग्ज़ाम आया तो एग्ज़ाम से मान के चलो उन्होंने एक सीरीज़ निकाली थी PYQ बेस्ड मॉक्स, और वो लेवल ईजी टू मॉडरेट था, बहुत अच्छे मॉक्स थे। और मैं सही बताऊँ, मैंने वो मॉक्स दिए थे 22 के टाइम पे और सेम पेपर ही आया था। अब फेसबुक वालों की थोड़ी सी सेल बढ़ जाएगी यहाँ से, और मैं तो कोई कूपन कोड भी नहीं दे रहा कि भाई मेरा कूपन कोड लगा लो, बट पहली प्रेफरेंस आपकी होनी चाहिए कि आपको पहले टेक्स्ट बुक के मॉक्स सॉल्व करने हैं, है ना। उससे पहले आपको जितने भी सेट हुए हैं, टोटल 8 सेट हैं, CGL मेंस और CHSL मेंस मिला के, पहले इनको अच्छे से सॉल्व करो। जो भी सेक्शन आपका वीक है उसके लिए कॉपी बनाओ, वहाँ पे नोट करो कि भाई इलेक्शन वाले क्वेश्चन नहीं हो रहे, डिस्काउंट वाले क्वेश्चन नहीं हो रहे, CI का नहीं हो रहे, SI नहीं हो रहे, वो सारे चैप्टर फिनिश करो, है ना। जितने भी एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं आपके, स्टैटिक्स हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, उनको ख़त्म करो। रीजनिंग में आ जाओ तो स्टेटमेंट कंक्लूजन हो गया तुम्हारे, कैलेंडर क्लॉक, कुछ छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है कि भाई यार देखो कैलेंडर क्लॉक का क्वेश्चन तो नहीं आया लास्ट 2 ईयर्स में, बट इस बार दे दिया तो फिर 3 नंबर मर जाएंगे। साथ में मैं एक वीडियो बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ कि एक्यूरेसी के ऊपर एक वीडियो लेके आऊँगा मेंस के ऊपर, कि एक्यूरेसी क्या फ़र्क डालती है आपकी, है ना। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, वो बहुत ऐसी चीज़ है कि लोग उसे डिस्कस ही नहीं करते, वो मैं लेके आऊँगा। तो इस वीडियो को मैं थोड़ा सा कंक्लूड कर देता हूँ कि पेपर इस बार हार्ड नहीं आएगा, पेपर थोड़ा सा मॉडरेट साइड होगा, है ना। तो पहले ही आपके दिमाग पर रहेगा कि मॉडरेट रहेगा, तो ये रहोगे, आप डरोगे नहीं, है ना। अगर आपको पता नहीं चलेगा, आप सोचो कि पेपर ईजी आ रहा है, तो अब क्या होगा कि अगर 25 की आपकी क्षमता है करने की मैथ में, 25 नहीं कर पाओगे, 20 कर पाओगे। जैसे यहाँ 23 में हुआ, एकदम से पेपर हार्ड हो गया, मैं बताऊँ आराम से आप उस पेपर में भी 23-22 क्वेश्चन आराम से इजीली कर लोगे, बट पता नहीं था ना, तो सरप्राइज़ हो गया, दिमाग में था नहीं कुछ, तो वहाँ पे 18-19 ही हो पाए बच्चे, बहुत सारे बच्चे मैथ में परफॉर्म नहीं कर पाए, आते हुए क्वेश्चन भी नहीं कर पाए। तो वहाँ पे जो पेपर मॉडरेट होगा, है ना। आप ये जो अभी जो कल आंसर किया जाएगी, इसमें 2024 के जो भी जितने भी क्वेश्चन है सबको करके लेकर जाना मैथ्स में, सारे क्वेश्चन और सारे वोकैब को नोट कर लेना, जो भी नई वोकैब हो इंग्लिश में, है ना। ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगी, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, टेक्स्ट बुक के मॉक्स लगाते रहो आराम से, और जो लाइव मॉक आपके ऑलिव पे आ रहे हैं उनको भी लेते रहो। साथ में आप ऑलिव वाले के भी पेड मॉक्स खरीद लो, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंड करना आपको मेंस में दिक्कत दे देगा। आपके पास पैसा है तो आप पहले बोलूँगा टेक्स्ट बुक, ऑलिव बोर्ड, उसके बाद अगर पंडित जो हैं आपके द पंडित वाले, वो कोई मॉक्स अगर लेके आते हैं पेड, तो आप उनको भी दे सकते हो, और साथ के साथ वीकली जो लाइव मॉक फ्री होते हैं उनको भी देते रहो। ये 3 मॉक्स से आपका फ़ायदा हो जाएगा। आप कोशिश करो कि 50 से 100 मॉक्स के बीच में मेंस में देने से पहले आपको देने हैं। लिटरली इतने मॉक्स नहीं दे पाओगे तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी आपको, है ना। 50 से 100 मॉक्स के बीच में आपको देने ही पड़ेंगे, है ना, क्योंकि सारा गेम ही मेरे भाई सेक्शन 1 का है। सेक्शन 1 अच्छा हो गया, सिलेक्शन हो जाएगा, सेक्शन 1 गंदा हो गया तो सिलेक्शन नहीं होगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, जबकि वेटेज सेक्शन 2 की ज़्यादा है भाई, सारी मेंटेलिटी वहीं से बनती है अगले सेक्शन के लिए। पहला ही सेक्शन में अगर 45 ही कर पाए ना भाई, कुछ नहीं खाड़ पाओगे इंग्लिश में, चाहे इंग्लिश में टुल्ला इंग्लिश भी क्यों ना हो, पूरा पेपर सड़ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे वैसी एक्यूरेसी का गेम है इंग्लिश और जीके का, और एक्यूरेसी अंडर प्रेशर नहीं परफॉर्म कर पाओगे। तो कोशिश करो कि मैथ्स के ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स देते रहो सेक्शनल, है ना। स्पीड होनी चाहिए अच्छी, कैलकुलेशन के ऊपर काम करो। 30 तक क्यूब याद होने चाहिए, मेरे को आज भी क्यूब याद है भाई। जैसे 9261 होता है हमारा 21 का, है ना, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, है ना। और जैसे 23 का अगर मैं क्यूब बताऊं तो 12171, है ना। तो यार क्यूब याद होने चाहिए भाई 30 तक, यार स्क्वायर याद होने चाहिए, मेरे को 60 तक याद है स्क्वायर, है ना। स्क्वायर 60 तक याद करो आराम से, और उसके बाद जो परसेंटेज टू फ्रैक्शन है उसको याद करो, हर चीज़ याद करो भाई मैथ्स में, जिससे आपकी स्पीड बढ़े। और रोज़ एक क्विज़ देते रहो 10-15 मिनट की, क्योंकि सारा गेम अगर बाई चांस अगर मैथ में से मैंने बोला ना 25 क्वेश्चन डुएबल आएंगे, 25 की जगह अगर 20 भी इस बार डुएबल आ गए 5 क्वेश्चन में, उसने कैलकुलेशन दे दिया आपको भाई, क्या ना कि करो भाई, मल्टीप्लाई करो भाई, 273 575 प्लस ये वो, मतलब सिंप्लीफिकेशन, आपकी तो भाई हालत ऐसी हो जाएगी। बट आप घर पे कैलकुलेशन करके आए हो तो क्या होगा भाई, ला भाई अभी कर देता हूँ इसको, ले, है ना। कैलकुलेशन तो करना, 50 सेकंड में गिरा दोगे क्वेश्चन, तो वही एक नया बंदा जाएगा, वो कहेगा भाई मार्क फॉर रिव्यू कर देता हूँ। और मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ, जो क्वेश्चन आप मार्क फॉर रिव्यू करते हो ना, बहुत मुश्किल ही होते हैं वो क्वेश्चन दोबारा में हो पाए, है ना। ये एक सीक्रेट होता है, उसमें से नहीं हुआ था भाई एग्ज़ाम में, वो घर में हो जाते हैं बट एग्ज़ाम में नहीं होते। तो कोशिश करना है कि मार्क फॉर रिव्यू कम से कम क्वेश्चन ही करें, है ना। और
अच्छे से तैयारी करो भाई, बहुत टाइम 14 मिनट का वीडियो होगा भाई, तो माफ़ी चाहूँगा। और अगले वीडियो मिलते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद और धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, कोई डाउट है पूछ सकते हो, है ना, कौन सा टीचर से पढ़ना है, किसका कोर्स लेना है ना, और ग्रुप को ज्वाइन कर लो। अगले वीडियो मिलते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद और धन्यवाद।